नमस्कार दोस्तों। जैसे आप जानते ही हैं कि हम अपनी खेती अपने बीज मुहिम में किसानों को अपने बीज पैदा करने की ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, सिखा रहे हैं कि अगर आत्मनिर्भर बनना है तो किसान को खुद जो है अपने बीज पैदा करने आने चाहिए। किसान को निर्भर अगर रहेगा किसान तो उसका शोषण होना लाजमी है। तो बीज के बारे में बहुत सारी बारीकियाँ होती हैं जिसके बारे में किसानों को जानकारी जो है वो होना बहुत ज़रूरी है। तो बीज में जो श्री विधि में एक मेन कार्रवाई है उसको प्राइमिंग बोला जाता है। प्राइमिंग में बीज के दो काम उसमें होते हैं। एक तो बीज की जो शोध होती है सीड ट्रीटमेंट जिसको बोलते हैं, तो वो किया जाता है और साथ में ही बीज को है वो पानी में भिगो के रखा जाता है कुछ घंटे। तो उसमें भी दो चीज़ें होती हैं। जो बीज पानी में तैरने लगते हैं वो बीज प्रॉपर बीज नहीं होते हैं, पूरी तरह से विकसित बीज, अच्छी क्वालिटी के बीज नहीं होते, उनको निकाला जाता है। तो जो पैदावार होती है वो अच्छे बीज पे निर्भर करती है। तो अगर ख़राब बीज खेत में जाएंगे तो पैदावार अच्छी नहीं होगी, उसको बीमारियां लगेंगी, फिर उस पर कीट भी ज़्यादा आएंगे, तो खर्चा भी ज़्यादा होता है और पैदावार भी कम होती है। अगर सेहतमंद बीज खेत में जाएंगे, स्वच्छ बीज जो खेत में जाएंगे, तभी जो है अच्छी पैदावार निकल के आएगी। तो प्राइमिंग जो पानी को में भिगोने का जो विज्ञान है बड़ा साधारण सा है। तो जैसे धान की खेती होती है, पैडी चावल की, चोने की पंजाब में बोल दिया जाता है, तो उसमें किसान पहले पानी में भिगोते हैं। भिगोने के बाद उसको गीले कपड़े में, बोरी में उसको ढका जाता है और जब वो अंकुरित होते हैं तब उसको पनीरी के लिए खेत में जो डाला जाता है तो उससे तैयार होती है। तो उसमें तो ये बताया जाता है, बट बाकी जो फसलें लगती हैं उसमें ये कार्रवाई नहीं की जाती, क्योंकि ज़्यादातर जो बिजाई हो ड्रिल से होती है। तो वो गीला बीज ही किसानों को शायद ऐसा लगता है कि वो उसमें टूट जाएगा। तो ये अक्सर पहले भी बहुत सारे वीडियो मैंने चैनल पे डाले हैं कि अक्सर किसान जो है वो प्रॉपर उसको जानकारी नहीं होती, उसका विज्ञान नहीं पता होता है। तो जैसे धान के बीज हैं वो अंकुरित होते हैं, उसके बाद उसको पनीरी के लिए डाला जाता है। और दूसरा इसका कि बीज जो पैदा होता है, जब उसमें से अंकुरन होता है, जो उसकी जर्मिनेशन होती है, जर्मिनेशन के लिए बीज को किसी भी तरह की कोई खाद की ज़रूरत नहीं होती है, किसी जीवाणु की ज़रूरत नहीं होती है। तो बीज के अंदर ही जो पौधा होता है, चाहे वो सब्जी का बीज हो, चाहे वो किसी फसल का बीज हो, या बड़े से बड़े पेड़ का जो बीज हो, वो पूरे का पूरा पेड़, पूरी की पूरी फसल जो वो बीज में समाई होती है। तो ये तो सभी जानते ही हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो एक ही बीज में से पौधा पैदा होता है और उसमें से सैकड़ों हज़ारों बीज पैदा होते हैं। तो इसकी एक और उदाहरण कि बीज को खाद की ज़रूरत नहीं होती है। तो अभी व्हीट ग्रास जो है वो बहुत मशहूर हो चुका है, बहुत सारे किसान भी करते होंगे, बहुत सारे लोग घर में भी तैयार करते होंगे, जिसको व्हीट ग्रास बोला जाता है। तो उसमें कोई मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है, वो अंकुरित होता है। सेकंड, उससे भी पहले जो था, अंकुरित दालें जो थी, स्प्राउट्स जिनको बोला जाता है, आप शादियों में जाओगे वहाँ पे मिलेगा आपको, अच्छी अच्छी जो दुकानें हैं वहाँ पे आपको उपलब्ध होगा, मॉल में भी कई जगह मिलते हैं। तो किसानों ने भी कुछ धंधा शुरू करा है। अभी इसका एक और रूप आ गया है जिसको माइक्रो ग्रीन्स बोला जाता है। मतलब व्हीट ग्रास से आगे निकल के तो और भी फसलें हैं जो माइक्रो ग्रीन। तो वो जो फसलें होती हैं उसमें वो मिट्टी में नहीं लगाई जाती, तो उनको दो चीज़ें प्रदान की जाती हैं। एक तो उसमें सही मात्रा में जो नमी होती है और दूसरा उसका जो तापमान होता है। तो अगर पौधे को बीजों को जो सही नमी और सही तापमान मिल जाए तो वो अंकुरित हो जाते हैं। अंकुरित होने के बाद कुछ दिनों बाद उसमें जो है वो जड़ें विकसित होनी शुरू हो जाती हैं। तो उसके बाद जब फिर उस जड़ों के बाद
तो उसको मजबूती होती है, फिर पत्ते निकलने शुरू होते हैं। तो जब पत्ते निकल जाते हैं, नीचे से जड़ बननी शुरू हो जाती है, उस टाइम पे जो पौधे की खुराक है वो फिर कुदरत से वो पौधा लेता है। तो खुराक कैसे देनी है, इसके भी अलग अलग तरीके हैं। तो केमिकल से देनी है, ऑर्गेनिक से देनी है। तो ये जो कार्रवाई है, जो प्राइमिंग है, यही होता है कि बीज जो है वो सब सो रहा होता है, ठीक है, वो अपने डोरमेंट कंडीशन में पड़ा होता है। तो ये प्राइमिंग जो है उसको जगा देती है। तो अगर आप आम जो तकनीकें हैं उसमें भी देखो कि खेत में बोला जाता है कि पहले आप पानी लगाइए, पानी लगाने के बाद उसमें से आप वेट कीजिए कि कब मिट्टी जो है थोड़ी भुरभुरी होनी चाहिए, जिसे वत्तर बोल देते हैं उसको, ताकि उसमें अच्छी मात्रा में नमी हो, जितनी कि बीज को अंकुरण के लिए चाहिए। और फिर उसका जो टेम्परेचर है कि कौन से टेम्परेचर, अलग अलग मौसम में अलग अलग फसलें होती हैं। तो यूनिवर्सिटी की किताबें पढ़ोगे तो उसमें दिया रहता है कि बीज जो है वो कितनी गहराई में बीजना है, कौन सा बीज कितनी गहराई में बीजना है, और कितना जो है टेम्परेचर उसके लिए माकूल होता है। कि आपको जो है अभी जैसे गर्मियों की सब्जियां हैं, इसका कि 15 फरवरी के आसपास मौसम जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। तो एक रेंज बता दी जाती है कि 20 से ऊपर टेम्परेचर 20-25 के आसपास जब होने लगे तो आप जो है अगर बिजाई करोगे और दिन सुबह का टेम्परेचर जो है वो 15 से ऊपर हो जाए तो वो जर्मिनेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये सीखने के लिए बहुत आसान तरीके हैं। खेत में थोड़ा सा हिस्सा उसमें आप बीज डाल के देख सकते हैं अलग अलग टाइम पे कि आप 15 फरवरी को अगर कोई बीज डालते हो वो कितने देर में अंकुरित होता है, कितने बीज अंकुरित होते हैं। वही अगर 25 फरवरी या 5 मार्च या 10 मार्च को उगाओगे तो कितना उसमें फ़र्क आता है। तो ये दो चीज़ें, नमी और तापमान, ये फसल को मिल जाए, बीज को मिल जाए तो वो अच्छे से अंकुरित जो है हो जाता है। तो मैं तो अक्सर यही करता हूँ। ये कल सुबह भिगोए थे, शाम को निकाल दिए थे पानी में से। तो मैं इसमें पूरी मात्रा में जो है वो भी नमी इसमें आ चुकी है। तो अब इसकी बिजाई करेंगे। तो ऐसे में जो है आपके पानी की कंजम्पशन जो है वो भी कम हो जाती है कि खेत में अगर कुछ प्लस माइनस होता है तो बीज को अंकुरण में दिक्कत आती है। सही गहराई में नहीं गया तो टेम्परेचर जो है उसकी वेरिएशन हो जाती है। अगर बीज मिट्टी के ऊपर रह गया तो गर्मी से जो है वो मिट्टी ऊपरी सतह जो सूख जाएगी, तो उसको जो है नमी भी ख़त्म हो जाएगी और टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा गहरा डालोगे तो वो ठंडा रह जाएगा, उसको बाहर निकलने में दिक्कत आएगी। तो अलग अलग साइज़ के बीज जो है उसको अलग अलग डेप्थ पे बीजा जाता है। सारी जानकारियाँ जो हैं वो यूनिवर्सिटी की किताबों में दी जाती हैं। आप यूट्यूब भरा पड़ा है वीडियो से, उसमें देख सकते हैं। तो ये कार्रवाई है कि आप बीज को भिगोएं, भिगोने के बाद उसको गीले कपड़े में थोड़ा सा उसको तापमान मिल सके तो उसको थोड़ी देर रखें और उसके बाद आप जो है बिजाई कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेज है। तो जो छोटे छोटे बीज होते हैं तो उससे आप जो पौध तैयार करनी है, जैसे मिर्च है, टमाटर है, शिमला मिर्च है, गोभी है, तो पौधा धीरे धीरे बढ़ता है। तो उसके लिए जो है सेकंड कार्रवाई आपकी आ जाती है कि आपने उसकी पौध लगानी है, पनीरी लगानी है। तो पनीरी लगा के जो पौधा है आप ये देख सकते हैं 10-12 दिन के करीब इसको हो गए हैं, 15-16 दिन। तो 15-16 दिन में ये जो पौधे हैं ये अपने तीसरा पत्ता निकालना शुरू कर चुके हैं। तो जैसे ही ये ट्रे में लगाए हैं तो थोड़ी सी जगह में आप पौधा जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो उसके बाद जैसे ही पौधे बड़े होते हैं, 3 पत्ते निकलते हैं, उसको आप ऐसे बैग्स जो है इसको जैसे ये लिफाफे हैं तो इसमें आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं कि पौधे की जो है जड़ों का थोड़ा सा विकास हो जाए, ताकि जब इसको खेत में लगाया जाए तो ये अपनी जड़ें बना चुके हों और वहाँ जाते ही ये बीज जो हैं, जो पौधे हैं वो वृद्धि कर सकें, क्योंकि इसमें जगह कम होती है। तो ये पौधे अभी ट्रांसप्लांटेशन के लिए तैयार हैं। ये बैंगन के, ये शिमला मिर्च के पौधे हैं। तो यहाँ हमारे पास ये खुद मैंने बीज तैयार किए थे। ये मिर्च है, तो यहाँ टमाटर हैं, बीच में ये बैंगन है। तो
ये अलग अलग किस्मों के बैंगन लगाए हुए हैं, टमाटर लगाए हुए हैं, और इनकी पौध जो है वो तैयार हो रही है। कुछ बीज जो जर्मिनेट होना शुरू हो रहे हैं। तो इससे ये पता चल रहा है कि अभी जो है वो बहुत सही मौसम है बिजाई करने का। तो ये एक इंडिकेटर है। तो इस तरीके से आप जो है सीख सकते हैं कि परफेक्ट टाइम जो है बिजाई का कौन सा होता है। तो मौसम की जानकारियाँ जो हैं अभी तो बहुत ज़्यादा विकसित हो गया है। पहले से आपके पास 15-15, 20-20 दिन की जानकारी रहती है कि मौसम कैसा होने वाला है। तो उसको देख के आप बिजाई कीजिए। तो कैलेंडर जो यूनिवर्सिटी की तरफ से बनाए जाते हैं उसमें एक रेंज दी जाती है कि ये इन दिनों में आपको बिजाई करनी है। अगर आप देखोगे तो हमारे जो देसी तरीके होते हैं कि जो देसी महीने पहले तो होते थे, अब तो सारा के सारा अंग्रेजी सिस्टम हो गया है। तो वहाँ पे भी जो मौसम हमारे शुरू होते हैं, तो जैसे 15 सितंबर तो अस्सू का महीना हो गया। तो अभी जो है महीना जो देसी महीना है 10-15 तारीख के आसपास बदलता है, जो अंग्रेजी की 10-15 तारीख होती है। तो संग्रांद या संक्रांति जिसको बोलते हैं, तो उनसे आपको आइडिया हो सकता है। तो ये कैलेंडर बनाएं, ऐसे बीज लगा के देखें थोड़े से कि वो कब जर्मिनेट होते हैं, कितने दिन में जर्मिनेट होते हैं। तो कुछ बीज हमने देसी मंगाए थे दूसरी और जगह से। तो पंजाब का मौसम हो सकता है उतना अनुकूल नहीं हो, तो कुछ जर्मिनेट नहीं भी हुए हैं, और काफ़ी सारे बीज अभी ये देखिए ये जर्मिनेशन शुरू हो चुकी है। तो पहली जो है बिजाई जो पनीरी लगानी है वो ऐसे छोटी छोटी ट्रे में करें। तो इसको संभालना, इसको मैनेज करना बड़ा आसान होता है। और उसके बाद ये प्रिकिंग पैकेट्स हैं, तो इसमें आप ट्रांसप्लांट कीजिए। तो इसको कोई शौक ऐसा सच लगता नहीं है। तो जैसे ही इसमें ये 4-5 पत्ते हो जाते हैं तो इसको जो है खेत में आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है मैक्सिमम जर्मिनेशन आप पौधों से ले सकते हैं। बहुत अच्छे जो स्वस्थ पौधे हैं वो खेत में लगा सकते हैं। बड़े बीज खेत में डायरेक्ट भी लगाए जा सकते हैं। जो केमिकल खेती करते हैं उनको तो बहुत लंबे चौड़े एरिया में खेती करनी होती है, वो तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो भिंडी के बीज ऐसे डायरेक्ट लगा सकते हैं, लोबिया के बीज डायरेक्ट लगा सकते हैं। लेकिन बाकी जो सब्जियां हैं, जो कुदरती खेती वाले किसान हैं, उनको तो थोड़ी थोड़ी लगानी होती हैं। तो वो ट्राई कर सकते हैं कि बीज जो है इस तरीके से पनीरी तैयार करके लगाया जाए। तो इसमें कम से कम 2 गुड़ाई का जो खर्चा है वो माइनस हो जाता है। और उसी टाइम में आप कुछ ग्रीन मैन्योरिंग कर सकते हैं, या आपकी कोई फसल लगी हुई है तो उसका इंतज़ार आपको करना पड़ रहा है, तो सही टाइम पे बिजाई की जा सकती है और दूसरी फसल ख़त्म होने के बाद इसको खेत में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो ये छोटी छोटी कार्रवाइयाँ हैं, ज़रूर कीजिए। तो हमारी जो अपनी खेती अपने बीज मुहिम में जो ट्रेनिंग लगती हैं उसमें सारी चीज़ें जो है वो प्रैक्टिकली करके दिखाई जाती हैं। तो बहुत से किसान हैं जो ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन कई बार ध्यान हर चीज़ की तरफ नहीं होता है। तो 4-5 दिन में काफ़ी सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो कईयों से पनीरी भी नहीं उगती है, तो बीज बर्बाद होते हैं। इसीलिए प्रॉपर ट्रेनिंग लेना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो ये ट्रेनिंग पीएयू की तरफ से, जो यहाँ स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहीं की भी हो, डिपार्टमेंट हो, वहाँ पे ऐसी ट्रेनिंग जो है लगातार दी जाती हैं। तो वो ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है, सीखना बहुत ज़रूरी है। सीखने के बाद फिर उस पे एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज़रूरी है। सीख के ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम से बहुत बड़े एरिया में शुरू कर दिया। तो पहले प्रैक्टिस कीजिए, तजर्बा लीजिए। तो तजर्बे में आप देखिए कि उसको क्या-क्या दिक्कतें उसमें आ सकती हैं या आपको आई हैं, तो उसमें क्या-क्या गलतियाँ रह गई हैं। तो गलतियाँ सुधारने का मौका जो है कम एरिया में करोगे तो आपको अच्छे से मिल जाएगा, आपका नुकसान नहीं होएगा। अगर एक बार में ही बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया तो नुकसान होने के चांस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कि किसानों को भरोसा नहीं रहता कि अपने बीज जो खुद पैदा किए हैं वो दोबारा होंगे या नहीं होंगे। तो यहाँ पे ये सारे के सारे बीज लगभग, कुछ बीज नए हैं लेकिन ज़्यादातर बीज जो है वो अपने ही तैयार किए हुए हैं। किसानों को भी ये बीज दिए हैं। तो मोस्टली ये अन्नदाना की वैरायटियाँ हैं, बीच में पीएयू की वैरायटियाँ भी है। और ये वैरायटी जो मिर्च की है ये गहरी रंग की होती हैं, जामुनी कलर की। तो ये किसान से 2-3 पौधे लिए थे तो अपने बीज तैयार किए हैं। तो अभी नेक्स्ट नर्सरी तैयार कर ली है। तो इस बार एक्चुअली आइडिया नहीं था बगीचे में ज़्यादा लगाने का, तो इसलिए प्रॉपर टाइम जो है टमाटर, मिर्च, शिमला मिर्च और बैंगन की बिजाई के लिए, जो मेन सीज़न की अभी बिजाई चल रही है उसका टाइम है, तो वो नवंबर में तैयार करनी होती थी।
तो सेकंड बिजाई अभी भी की जा सकती है। तो ये बीज पड़े हुए थे मेरे पास, तो अभी टाइम है यहाँ पे, तो इसलिए मैंने थोड़ी लेट बिजाई की है। तो ये अभी देख के इसको पता चल रहा है कि सारे बीज एक साथ ही अंकुरित नहीं हो रहे हैं। तो बिजाई जो है वो मैंने भी थोड़ी जल्दी कर दी इस बार। और जल्दी तो नहीं थी, लेकिन सर्दी का जो कंट्रोल रखना था, जैसे ये ट्रेस थी तो इसको ऐसे ढक दिया तो टेम्परेचर इसका मेंटेन हो गया। तो ये चीज़ें हैं छोटी छोटी जिसका आपको ध्यान रखना है कि बीज जो है उसको सही टाइम पे आप लगाओगे तो जर्मिनेशन अच्छी होगी, और जर्मिनेशन अच्छी होगी तो सही टाइम पे बिजाई हो जाएगी, और बीज जो है अच्छा खेत में जाएगा, पौधे अच्छे खेत में जाएंगे तो पैदावार अच्छी होगी और खर्चे कम होंगे। तो ये ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए और देखिए। इसका एक आसान सा तरीका है समझने के लिए कि इसका कोई फ़ायदा नुकसान होता है या नहीं। तो एक बीज जो है खेत में डायरेक्ट लगाइए, एक को ऐसे प्राइमिंग करके लगाइए, तो एक ही टाइम पे उसकी कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो उससे आपको पता चल जाएगा इसमें क्या अंतर आ रहा है। धन्यवाद।